नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट MLM बिजनेस चैनल पर। तो आज हम इंटरलिंक लैब्स के नई ऐप अपडेट और उसके बाद जो थोड़ी उथल पुथल हुई है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, करीब 2.5 मिलियन डाउनलोड्स तो हुए, जो काफी बड़ा नंबर, लेकिन यूजर्स को काफी दिक्कतें आई शुरुआत में। हाँ, मैंने भी देखा लॉगिन में परेशानी, फिर वो माइनिंग एकदम से रुक जाना। सही का। और रेफरल या जो एक्टिव एचएपी थे वो भी सही नहीं दिख रहे थे कई लोगों के लिए। तो कंपनी क्या कह रही है इस पर? केवी जो को फाउंडर है उनका कुछ कहना है? हाँ, उनका और कंपनी का यही कहना है कि वो एक बड़े सर्वर पर माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें उसी वजह से हो रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि केवी ने बताया भी, कि ये सिर्फ सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं है। अच्छा, सिर्फ कैपेसिटी नहीं, तो फिर क्या कारण है? असल में ये माइग्रेशन जो है वो आने वाले ITLG वेरिफिकेशन स्टेप्स को सपोर्ट करने के लिए है। मतलब ये जो तकनीकी प्रॉब्लम दिख रही है वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है। ओके, ये बात समझ में आती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पता है, कॉइन माइन तो हुए पर वो टोटल बैलेंस में जुड़े नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा ऐप खोली तो वो जुड़ गए थे। तो शायद ये टेम्परेरी दिक्कतें ही हैं। उम्मीद करें कि अगले 24-48 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है कि ये जो फौरी दिक्कतें हैं वो सुलझ जाएंगी, पर जो बड़ा पॉइंट है वो है ये ITLG वेरिफिकेशन। इस माइग्रेशन का असली मकसद इसी प्रक्रिया को शुरू करना है। ये वेरिफिकेशन ऐप में एक नया सेक्शन भी आया है शायद, वेरीफाइड ITLG करके। बिल्कुल वही सेक्शन है, अभी एक्टिव नहीं है पर जल्दी हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक बार आपके टोकन वेरीफाई होके इस सेक्शन में आ गए ना। हाँ। अच्छा, तो वो एक तरह से आपके सिक्योर हो गए। ठीक है। मतलब फिर भले आपके रेफरल बाद में इनएक्टिव हो जाएं या कोई और सिस्टम इशू आए, उन वेरीफाइड टोकन्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे पक्के तौर पर। अच्छा, तो ये एक तरह की सेफ्टी नेट है कमाए हुए टोकन्स के लिए। और इसका कनेक्शन ITL टोकन से भी जुड़ता है? सही है। हाँ, बिल्कुल। केबी के ट्वीट के हिसाब से ये जो ITLG वेरिफिकेशन है, ये यूजर्स के लिए वेरीफाइड ITLG स्टेटस पाने से पहले के आखिरी स्टेप्स में से एक है। और ये स्टेटस क्यों जरूरी है? क्योंकि यही स्टेटस आगे जाकर ITL टोकन पाने और स्टेकिंग के लिए जरूरी होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस लगातार चलता रहेगा ताकि पक्का हो सके कि वेरीफाइड ITLG सबसे, उनके शब्दों में, निष्पक्ष तरीके से दिए जाएं। निष्पक्ष वितरण, इस पर काफी जोर लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम ITLG और ITL का फर्क एक बार फिर से समझ सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग टोकन हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ITLG वो है जो हम सब अभी माइन कर रहे हैं। इसकी सप्लाई 100 बिलियन है। ये नेटवर्क की रोजमर्रा की चीजों के लिए है, यूटिलिटी, माइनिंग रिवॉर्ड, गैस फीस, गवर्नेंस वगैरह। ओके, ये तो हुआ ITLG। और ITL जो है उसकी सप्लाई काफी कम है, सिर्फ 10 बिलियन। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। और ये मिलेगा कैसे? जब आप अपने ITLG टोकन्स को स्टेक करेंगे तो रिवॉर्ड के तौर पर ITL मिलेगा। अच्छा, स्टेकिंग रिवॉर्ड। लेकिन किस रेशो में मिलेगा ये पता है? नहीं, वो रेशो अभी बताया नहीं गया है। तो ये 2 टोकन सिस्टम है, एक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, दूसरा लंबी अवधि के वैल्यू और रिवॉर्ड के लिए। शायद ये नेटवर्क को स्थिर रखने की एक स्ट्रैटेजी है। और एक जरूरी बात जो सबको याद रखनी चाहिए, ITL अभी कहीं बिक नहीं रहा है। बिल्कुल सही, ये बहुत अहम चेतावनी है। अगर कोई भी आपको ITL बेचने की बात करे तो वो 100% स्कैम है। अभी कहीं भी लिस्टेड या बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है ये। सही कहा। अच्छा, एक और चीज क्लियर करनी थी, ये जो वेरीफाइड ITLG है और जो टोकन अभी ह्यूमन नोड में दिखते हैं, क्या ये अलग अलग है? हाँ, ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। वेरीफाइड ITLG वो टोकन हैं जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और टेक्निकली आपके वॉलेट या सिक्योर हिस्से में आ गए हैं। और ह्यूमन नोड वाले टोकन वो हैं जो सिस्टम में माइन हुए दिख रहे हैं पर अभी उस फाइनल वेरिफिकेशन स्टेज से नहीं गुजरे हैं। वो अभी भी एक तरह से सिस्टम का हिस्सा हैं, पूरी तरह से इंडिविजुअल कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा आगे जाकर? फर्क ये है कि जो वेरीफाइड टोकन है वो आपके माने जाएंगे। भविष्य में अगर कोई बर्निंग जैसी प्रक्रिया होती है तो वो शायद इन वेरीफाइड टोकन्स पर लागू ना हो, लेकिन जो टोकन अभी ह्यूमन नोड में हैं उन पर सिस्टम वाइड प्रक्रियाएं जैसे कि बर्निंग लागू हो सकती हैं। ओहो, तो वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है फिर तो। बिल्कुल, ये वेरिफिकेशन सिर्फ ITL पाने के लिए नहीं बल्कि अपने कमाए हुए ITLG को सुरक्षित करने के लिए भी जरूरी है। समझ गई। ऐप में और भी कुछ आने वाला है? वॉलेट फीचर का जिक्र था शायद व्हाइट पेपर में। हाँ, व्हाइट पेपर में दिखाया गया है कि एक डेडिकेटेड वॉलेट फीचर ऐप में आएगा।
अभी जो QR कोड पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है वो दूसरे कॉइन्स के लिए है, ITLG के लिए नहीं। और गेम फीचर वो भी वापस आएगा। हाँ, गेम फीचर भी वापस आएगा और उसके जो रिवॉर्ड्स होंगे वो शायद सीधे इसी नए वॉलेट में जाएंगे, तो उसके लिए वॉलेट कनेक्ट करना जरूरी होगा। ओके, और वो मार्केट मेकर्स वाली बात क्या थी, वॉल स्ट्रीट और शंघाई वाले? हाँ, केवी ने यह भी कंफर्म किया है कि अनुभवी मार्केट मेकर्स लाए जा रहे हैं जो वॉल स्ट्रीट और शंघाई में ऑपरेट करते हैं। इनका काम सिर्फ लिस्टिंग के बाद कीमत स्थिर रखना नहीं होगा, इनका काम होगा टोकन की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को कम करना और प्राइस मैनिपुलेशन यानी कीमत से छेड़छाड़ को रोकना, चाहे वो OTC मार्केट हो या फिर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग। ये प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी के लिए काफी अहम कदम है। ये तो अच्छी बात है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ऐप में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सर्वर अपग्रेड की वजह से हैं। हाँ, और ये अपग्रेड जरूरी है आने वाले ITLG वेरिफिकेशन सिस्टम के लिए। और ये वेरिफिकेशन न सिर्फ हमारे टोकन्स को सुरक्षित करेगा बल्कि भविष्य में ITL स्टेकिंग का रास्ता भी खुलेगा। बिल्कुल। तो अभी के लिए मुख्य फोकस माइनिंग जारी रखने और अपने रेफरल्स को एक्टिव रखने पर होना चाहिए। सही। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है जाते जाते कि वेरिफिकेशन और इस निष्पक्ष वितरण पर इतना जोर क्यों है? ये इंटरलिंक लैब्स की लॉन्ग टर्म वैल्यू स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताता है, खासकर जब हम वेरीफाइड ITLG जो सुरक्षित हैं और ह्यूमन नोड वाले टोकन्स जो शायद बर्निंग के अधीन हो सकते हैं के बीच का ये फर्क देखते हैं। ये पहलू शायद हमें प्रोजेक्ट की आगे की दिशा के बारे में कुछ संकेत दे रहा है।